जैसे नक्सल क्षेत्र में काम किए तो बीजापुर में भी नक्सलियों के द्वारा कई बार पर्चा जारी किया गया कि टीआई आवापल्ली को मौत की सज़ा देंगे। गातापार थाना प्रभारी था, उस समय भी पर्चा जारी हुआ कि गातापार टीआई को मौत की सज़ा देंगे। इस टोटल 100 से ज़्यादा ऐसे इनकाउंटर हुए हैं। अभी मेरा इनकाउंटर राजनांदगांव में हुआ था, जिसमें डीवीसी जमुना को मारे थे। लक्ष्मण केवट एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही नक्सलियों की सांस फूल जाती है। लक्ष्मण केवट एक ऐसा नाम जो हमेशा नक्सलियों की हिट लिस्ट में शामिल होता है, और वो लक्ष्मण केवट हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं एक सैनिक से टीआई का सफ़र कैसा रहा सर। मैडम, ये सिपाही में मैं 2007 में सूरजपुर ज़िले में भर्ती हुआ। फिर उसके बाद राज्य में नक्सली घटनाएं बढ़ती गई। उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक योजना निकाली, ऐसे क्षेत्र जहां की मतलब थाना प्रभारी या कमांडर जो ऐसे क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ सके, इन शर्तों के साथ में मैं उसे एक्सेप्ट किया। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि नक्सली घटनाएं जो हो रही, मुझको भी शुरू से लगता कैसे लड़े हम भी जाएं। और एक ऐसा अवसर मिला कि हम बीजापुर ज़िले में पहली पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग होने के बाद दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर जो कि नक्सलियों को हार्डकोर माना जाता है, उस जगह पे जाके नक्सलियों से दो हाथ किए। और आज 6वीं बार राष्ट्रपति पुरस्कार। सर, आज आपको 6वीं बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इसको पूछ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनको भी इससे कुछ प्रेरणा मिले और देश की रक्षा करने के जिसके भी मन में भावना हो वो आए और देश की रक्षा करे। सर, आपका नाम हमेशा नक्सलियों की हिट लिस्ट में शामिल रहता है। आपको क्या लगता है कि अगर कभी कुछ गलत हो गया तो फिर कैसा? मैं जैसे नक्सल क्षेत्र में काम किए तो बीजापुर में भी नक्सलियों के द्वारा कई बार पर्चा जारी किया गया कि टीआई आवापल्ली को मौत की सज़ा देंगे। फिर राजनांदगांव ज़िले में था तो वहाँ पे गातापार थाना प्रभारी था, उस समय भी पर्चा जारी हुआ कि गातापार टीआई को मौत की सज़ा देंगे, इसने ऐसा किया। ये सभी प्रकार की चुनौतियाँ आती रहती है, और अगर पर्चा से ही आदमी डर जाए तो फिर नक्सल क्षेत्र में कैसे काम कर पाएगा। सर, किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि जब भी आप जाते हैं अपने सैनिकों को लेकर, जितने बार भी गए हैं आप सही सलामत, आपकी पूरी पलटन सही सलामत वापस? इसके लिए वहाँ जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पहले उस जगह का भौगोलिक स्थिति क्या है, पूर्व में क्या घटनाएं हुई हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसको पूरी तरीके से जवानों तक पहुँचाते हैं और बताते हैं कि पहली बार जब यहाँ पे पिछली बार फोर्स आई थी उसके साथ ये माइनस पॉइंट था, ये प्लस पॉइंट था। सभी चीज़ को बताने के बाद, और जब कभी घटनाएं लगभग फोर्स की वापसी के दौरान होती है तो वापसी के दौरान हमको बराबर तैयार रहना पड़ता है नदी नाला पार करते समय, और ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उन रास्तों का इस्तेमाल ना करें जिसमें नक्सली आईडी प्लांट किए रहें। सर, आपका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर लिया जाता है। अब तक आपने कितने एनकाउंटर किए? अब तक टोटल 100 से ज़्यादा ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन 27 ऐसे इनकाउंटर हैं जिसमें से 21 इनकाउंटर बीजापुर के हैं और 6 इनकाउंटर राजनांदगांव ज़िले के हैं और 1 इनकाउंटर कांकेर ज़िले का है, जिसमें हमको टोटल 43 नक्सली डेड बॉडी रिकवर करने का अवसर मिला है। सर, कभी आपको लगा, कोई ऐसी घटना आप शेयर करेंगे कि कभी लगा कि इस बार अगर गए और वापस नहीं लौटे तो फिर क्या होगा? ये बीजापुर ज़िले में हुआ है, पामेड़ थाना क्षेत्र में हुआ है, और बासागुड़ा थाना क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां नक्सली हमको नदी पार करते समय चारों तरफ से घेर लिए हो, या कभी ऐसे एक बार तो ऐसा हुआ कि नदी पार करके हम लोग चले गए और अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और वापसी के दौरान वो नदी बहुत ज़्यादा भर गया। तो उस समय हमारी पार्टी के ऊपर अटैक हुआ था। उस समय ऐसा लगा कि कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर देश के लिए काम करें तो ऊपर वाला भी साथ देता है। फिर हम लोग वहाँ से चुनौतियों का सामना करते हुए बराबर दोनों साइड से फायरिंग हुआ और हम लोग वहाँ से सुरक्षित निकला। सर, अभी और कितनी मेडल्स की उम्मीद है आपको? अभी मेरा इनकाउंटर राजनांदगांव में हुआ था जिसमें डीवीसी जमुना को मारे थे, उसमें अभी आना बाकी है, और एक इनकाउंटर अभी 12 जून 2022 को कांकेर ज़िले में हुआ था, तो अभी आना बाकी है। तो
मेरे साथ मौजूद थे लक्ष्मण केवट जी। आपको बता दें इनका नाम नक्सलियों की हिट लिस्ट में हमेशा शामिल रहता है। लक्ष्मण केवट को 6वीं बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें ये छत्तीसगढ़ पुलिस में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और आज ये टीआई के रूप में पदस्थ है। जो आज हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने अपनी पूरी कहानी हमसे शेयर की कि कैसे एक सैनिक से एक टीआई का सफ़र कैसे रहा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनको क्यों कहा जाता है और नक्सलियों की हिट लिस्ट में ये कैसे हमेशा शामिल रहते हैं। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।